अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैर वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादे मिनल हलकते सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का ये अज़ल इंतज़ाम व इंसराम है और उसकी कुदरत का और उसके क़ज़ा व क़दर का यही फ़ैसला है कि उसने जिस शजर को शजर तय्यबा कहा है तो उसने दो ही चीज़ों की हिफाजत अपने ज़िम्मे ली है, या तो शजर तय्यबा का वो मुहाफ़िज़ है या कुरान करीम का वो मुहाफ़िज़ है। उसने शजर तय्यबा की भी हिफाजत फरमाई है और उसने कुरान करीम की भी हिफाजत फरमाई है। और उस शजर तय्यबा को अल्लाह ने इस तरह महफूज फरमाया कि अज़ल ये बात लौहे कुदरत में लिख दी गई कि जो भी शजर तय्यबा से मंसूब रहेगा वो यकीनन साहिबान तत्हीर से मंसूब रहेगा। और फिर अल्लाह ने जहाँ से ये शजर तय्यबा शुरू हुआ और जहाँ तक जा रहा है और जिसे अल्लाह ने कलमे तय्यबा और शजर तय्यबा कहा है, जिसमें मासूमीन का सिलसिला है, जिसमें ज़ुर्रियत इब्राहीम का सिलसिला है, जिसमें ज़ुर्रियत
मूसा और ज़ुर्रियत ईसा और जिसमें आले इब्राहीम का तस्करा है, तो इस पूरे शजरे को अल्लाह ने हमेशा से किसी किस्म के भी नजासत से महफूज रखा। और जुमला आपके हवाले करता हूं कि अल्लाह ने यह तय कर दिया था कि एक तो शजरा नस्लन बादा नस्लिन चलेगा, और अगर कहीं इसमें कोई पैबंद भी लगाना हो तो हम पैबंद भी अपनी मर्जी ही से लगाएंगे, गैर की मर्जी का पैबंद नहीं लगेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जहां पर आकर ज़ुर्रियत इमरान खत्म हो जाती है, वो इमरान के जो जनाब मरियम के वालिद हैं, और फिर ज़ुर्रियत ईसा आगे नहीं बढ़ती। लेकिन अल्लाह ने यकीनन ये इंतज़ाम अज़ल लौहे कुदरत में महफूज कर दिया था कि गो के ईसा की ज़ुर्रियत आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन हम ईसा को इस तरीके से शजरे तैयबा में शामिल कर लेंगे कि जब शजरे तैयबा का आखिरी फूल काबे में ज़हूर करेगा तो हम ईसा को आसमान से उतारेंगे और फातिमा का आखिरी बेटा आगे होगा और मरियम का बेटा पीछे होगा। इस तरीके से वो शजरे तैयबा से चाहे रूहानी तौर पर मुत्तसिल ना हो, लेकिन जिस्मानी तौर पर मुत्तसिल हो जाएगा। यानी अगर कहीं से भी कोई दूसरा शख्स भी इस शजरे के करीब आया है तो अल्लाह ने उसे पाक, तैयब और ताहिर कहा। और जनाब ईसा के लिए तो कह दिया था कि यानी जनाब मरियम के पास जब मलक आया है और उसने आकर ये कहा है जिब्राइल ने कि इन्नी अना रसूल रब्बिक, मैं आपके रब की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूं, और इसलिए भेजा गया हूं कि अहब लके गुलामन ज़किया, ताकि आपको एक मासूम बेटा इनायत करूं। यानी ये बात तो अल्लाह ने तय कर दी कि जब मरियम की गोद में ईसा आए तो ईसा की इस्मत का ऐलान पहले से हो जाए। हाय हाय, जुमला आपने यकीनन महफूज तो किया है कि मरियम की गोद में, मरियम जैसी मासूमा की गोद में, मरियम जैसी बुतूल की गोद में, मरियम जैसी ताहिरा की गोद में, मरियम जैसी आबिदा की गोद में, मरियम जैसी जाकिया की गोद में, और मरियम जैसी अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली की गोद में जो बेटा आएगा तो आने से पहले उसकी इस्मत का ऐलान होगा कि हम तुम्हें एक पाक और तैयब और ताहिर और मासूम बेटा देने वाले हैं। तो मरियम को जो बेटा मिले तो वो तो मासूम हो। तो इसी दिन के लिए तो पैगंबर ने कहा था कि मेरी बेटी मरियम का भी फख्र है। तो जरूरी था कि जहरा की गोद में जो बच्चे आए वो उस वक्त से मासूम हो कि जब ज़हन कुदरत में ईसा का भी नक्शा ना हो। तो अब जो फख्रे मरियम की गोद में आए वो सारे के सारे मासूम, वो सारे के सारे साहिब इस्मत। और ये शजरा जहां से भी शुरू हुआ, चाहे आप इसे जिस्मानी तौर पर हजरत आदम से इब्तिदा कह लीजिए, चाहे रूहानी और नूरानी तौर पर इस शजरे का इत्तिसाल आप नूरे खुदा से कर दीजिए। ये जुमला कोई मामूली जुमला नहीं था। देखिए, आप चुप हो गए। ये बात तो तयशुदा है कि लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बेटा है और ना वो किसी का बेटा है, ये बात तो तय है। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का कोई शजरा भी हो जाए? अल्लाह का तो कोई शजरा नहीं है। शजरा तो उसका होता है कि जिसका कोई बेटा भी हो और जो खुद भी किसी का बेटा हो। तो अल्लाह ना किसी का बेटा है और ना कोई अल्लाह का बेटा है, तो फिर मैंने कैसे कह दिया? तो अब मुझे नहीं पता कि इस मामले में लफ्ज क्या इस्तेमाल किया जाएगा। लफ्ज शजरा तो चला गया एक तरफ, लेकिन जब ये मामला हम देखते हैं कि खुद पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि मैं और अली अल्लाह के नूर से हैं, तो भाई जिस्मानी तौर पर तो अल्लाह हमारी तरह का जिस्म नहीं रखता, तो जिस्मानी तौर पर तो उसका कोई शजरा है ही नहीं।
हाय हाय हाय, जिस्मानी तौर पर तो उसका कोई शजरा है ही नहीं। मैंने समझा कि शायद आप दूसरा जुमला खुद ब खुद जोड़ लेंगे। जिस्मानी तौर पर अल्लाह का कोई शजरा नहीं है, इसलिए कि वो हमारी तरह का जिस्म नहीं रखता, तो ना उसका कोई बाप है ना उसका कोई बेटा है, तो उसका शजरा मुमकिन है नहीं है। लेकिन मैंने दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं कि मोहम्मद अलीयो फातिमाओ हसनो हुसैन का नूर अल्लाह के नूरे अजमत से सादिर हुआ है, बल्कि नूरे अजमत भी नहीं, अल्लाह के नूरे जात से सादिर हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं तो नूरे जाते इलाही का हिस्सा रहे हैं। तो मैं ये कहने में हक बजाने में कि अगर किसी को ये जुमला समझ में आ जाए तो यकीनन मेरी बात पर साथ कर देगा, और ना समझ में आए तो मुझे समझा दे कि जिस्मानी तौर पर तो उसका कोई शजरा नहीं है, लेकिन जब नूरानी तौर पर शजरा मुरत्तब होगा और मुअय्यन होगा। नहीं, यकीनन आप पहुंच रहे हैं, लेकिन तकल्लुफ कर रहे हैं मुझ तक जुमले पहुंचाने में, तकल्लुफ से काम ले रहे हैं। देखिए, असल किसी भी बेटे की असल होता है उसका बाप, किसी भी औलाद की असल होता है उसका बाप, और शजरा उसका कहीं से भी शुरू हो जाए, कहीं से भी शुरू हो जाए। तो अबुल बशर है आदम, और रसूल अल्लाह भी हमारी तरह के बशर है। तो रसूल अल्लाह का शजरा जिस्मानी तौर पर शुरू होता है आदम से, लेकिन नूरानी तौर पर कहां से शुरू हो रहा है? जीते रहे, सलामत रहे आप। तो यह नूरे ज़ाते इलाही का हिस्सा है, नूरे ज़ाते इलाही का हिस्सा है, उससे जुदा है वो नहीं है, लेकिन जुदा भी नहीं है। जीते रहे आप, सलामत रहे। अपनी तरफ से कोई जुमला मैं कहता ही नहीं हूं, इसलिए कि हमारे यहां गुलू हराम है और गाली की बड़ी मजम्मत की गई है, ठीक है? तो गुलू तो करना ही नहीं है। गुलू वहां हो कि जहां कोई फजीलत हो ही नहीं, और फिर अपनी तरफ से गढ़ गढ़ के बताई जाएं कि वो गौसे पाक हैं, वो एक वक्त में 70 जगह भी हैं, वो फलाना भी है, धमाका भी है। यानी अली की फजीलतें लेकर और वो गुलाम दस्तगीर के ऊपर जोड़ दी गई, अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर सारी फजीलतें। वो शायद कब्र में तड़प रहे होंगे, वो कब्र में तड़प रहे होंगे, और बहुत सी फजीलतें हैं जो उन्होंने खुद भी लिख दी थी। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई जो इलाही नुमाइंदों के मुकाबिल पे आ जाए, जो उनकी फजीलत को अपनी फजीलत शुमार करे, तो अब देखना पड़ेगा कि असले फजीलत का मालिक कौन है, असले फजीलत का हामिल कौन है। जब ये रवायत सुन ली कि अली एक वक्त में 40 जगह मौजूद, तो वहां से उन्होंने फौरन मुंतबिक कर लिया कि भाई वो एक वक्त में 70 जगह चले गए। यही देख रहे हैं आप कि जितने फजाइल अली के हैं वो ला ला के हजरत अब्दुल कादिर जिलानी पर मुंतबिक किए जा रहे हैं। तो देखना पड़ता है कि किसकी फजीलत है, उसी तक रहने दिया जाए, उसी तक रहने दिया जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि फजाइल गढ़े वहां जाएं, गुलू वहां किया जाए जहां फजीलत हो ही नहीं, जहां अल्लाह खुद तारीफ कर रहा हो, तो अल्लाह की जबान से निकले हुए जुमलों को गुलू नहीं कहा जाता। अल्लाह की जबान से निकली हुई तारीफ को गुलू नहीं कहा जाता। खुद पैगंबर ने कह दिया कि हम मैं और अली उसी नूर वाहिद का हिस्सा हैं, मिन नूरिन वाहिद, हम और अली उसी नूर का हिस्सा हैं। तो अब ये पैगंबर ने अपनी तरफ से तो कहा नहीं है, पैगंबर ने अपने शजरे नूर का आगाज बताया, पैगंबर ने अपने शजरे नूर की इब्तिदा बताई, पैगंबर ने अपने शजरे नूर का आगाज बताया कि कहां से हो रहा है। तो अब वो आगाज है। तो देखिए, ये बात तो तय है कि आप फजीलतें ले लेकर उड़ाते रहें, उड़ाते रहें। ये जितने भी फजाइल हैं अली के जो हम तक पेश किए जाते हैं और हम पेश करते हैं, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, ये जितने भी फजाइल हैं जो मिंबर से और किताबों से अली के आपके हवाले किए जाते हैं, ये सब अली के जिस्म वाले फजाइल हैं। तो जिस्मानी फजाइल को तो चोरी कर लोगे, नूरानी फजाइल को कैसे चोरी करोगे? ये तो नहीं कह सकते भाई, ये बात तो तय है कि अली मेराज में मौजूद है,
अल्लामा मजलिसी ने लिख दिया कि 12 अनवार मेराज में मौजूद थे, और मैं इसको 12 पढ़ चुका कि ये 12 तो मेराज में मौजूद हैं। अब कुछ कर लीजिए कि 70 जगह इनकी मौजूदगी दिखा लीजिए, शैतान से इनकी मुलाकात भी दिखा दीजिए। ये उछल के सूरज पे चले भी गए, चांद इनके दरवाजे पर भी आ गया। देखा ना कि जब उन्होंने देखा कि पैगंबर ने सितारा बुलवा लिया अली के दरवाजे पर, तो इन्होंने सूरज बुलवा लिया। तो ये सब कुछ तो हो सकता है, लेकिन ये आप नहीं कर सकते कि वो मेराज पर भी मौजूद थे। आप अब्दुल कादिर जिलानी की का वजूद मेराज पर नहीं दिखा सकते, कुछ भी कर लीजिए आप। मेराज चूंकि सिदरा पर जिब्राइल रुके हुए हैं और पैगंबर अकेले गए हैं वहां, और यह बात सबने लिख दी कि ना कोई नबी पहले वहां पहुंचा, ना कोई रसूल वहां पहले पहुंचा, और कोई भी वजूद वहां पहले नहीं पहुंचा, और सिर्फ पैगंबर पहुंचे। और पैगंबर ने जब पर्दा हटाया तो पैगंबर ने 12 अनवार देखे। तो अब मैंने इसीलिए कहा कि जिस्मानी फजाइल तो चोरी किए जा सकते हैं, लेकिन नूरानी फजाइल पे कब्जा नहीं किया जा सकता। अब अलग बात है कि मेरे इन जुमलों को सुनने के बाद कोई नई रिवायत गढ़ ली जाए, कोई नई रवायत तराश ली जाए, कोई नई रवायत वज़ा कर ली जाए, वो अलग बात है। तो अल्लाह ने जिस्मानी शजरों की भी हिफाजत की और रूहानी और नूरानी शजरों की भी हिफाजत की। अगर कहीं से ये तय हुआ कि कोई बाहर से खातून इस शजरे में आएगी, तो वो भी अल्लाह की मुंतखब शुदा। आप पहुंच गए मैं जहां तक आपको लाना चाहता था कि कहीं से कोई खातून इस शजरे से मुल्हिक होगी तो वो भी अल्लाह की मुंतखब शुदा, यानी पहले इमाम से लेके और 11वें इमाम तक जितनी अज़वाज हैं सब की सब मिन जानिब अल्लाह क़ज़ा व क़दर की मंजिल से गुजर के आई हैं। सब मिन जानिब अल्लाह क़ज़ा व क़दर की मंजिल से गुजर के आई हैं। यानी आप चुप हो गए भाई, जिस वक्त हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदाए गरामी, वालिदाए अक़दस, वालिदाए मोहतरम, वालिदाए तैयबा, वालिदाए ताहिरा का जिक्र होता है, तो या आप समझ लीजिए कि जहां पर भी आप आइम्मा की वालिदा के मुतालिक लिखेंगे, लिखा हुआ देखेंगे कि ये उम्मे वलद थी, कहीं भी आप लिखा हुआ देखेंगे कि ये उम्मे वलद थी, यानी कनीज थी, कहीं भी आप लिखा हुआ देखेंगे कि कनीज थी। ठीक है ना, किताबों में लिखा है कि भाई ये जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जो वालिदा थी, जनाब ज़ैद शहीद की जो वालिदा थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की हरम मोहतरम, वो भी लिखा हुआ है कि उम्मे वलद थी। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ आइम्मा की वालिदात के लिए लिखा हुआ है, उम्महात के लिए लिखा हुआ है कि वो उम्मे वलद थी, कनीज थी। तो आप कह रहे हैं ना कनीज नहीं, आपने जुमला महफूज नहीं किया। देखिए जनाबे सारा, जनाबे इब्राहिम की ज़ौजा जनाबे सारा, और हुस्न में उनका हुस्न कामिल, यानी हसीन तरीन शख्सियत के उनके हुस्न का तस्करा लिखा हुआ है। और उन्हीं से जनाबे इसहाक, जनाबे सारा के बेटे हैं जनाबे इसहाक, और फिर वो जनाबे इसहाक की नस्ल में जनाबे याकूब हैं और उनके बेटे हैं यूसुफ। तवज्जो फरमाइए आपने, यानी ये हुस्न सारा का यानी नुक्ता मेराज है कि जहां जनाबे यूसुफ का तस्करा आ जाए कि पोता इतना हसीन है तो दादी के हुस्न का क्या आलम होगा। और फिर खुद जनाबे इब्राहिम हसीन कि जिसे अल्लाह जैसा हसीन दोस्त बना ले, जिसे अल्लाह जैसा हसीन दोस्त बना ले, अल्लाह जैसा जमील जिसे खलील कह दे, तो अब जनाब इब्राहिम भी हसीन और जनाब सारा भी हसीन। तो जो फरमा रहे हैं आप, अब जनाब इब्राहिम और सारा निकले, अपने वतन से निकले, और जिसे आप आज यरूशलेम और फलस्तीन कहते हैं, वहां से निकले और निकलकर मिस्र पहुंचे। जब मिस्र पहुंचे तो वहां के बादशाह के लिए यह मशहूर था कि वो बड़ा जालिम बादशाह और सब पर जुल्म सितम करता, और जो हसीन सूरत खातून या औरत नजर आ जाए उसे अपने अक़्द में ले लेता। अगर उसका कोई शौहर है तो शौहर को मरवा देता है और उसकी ज़ौजा को अपने अक़्द में ले लेता है। अक़्द में तो मैं कह रहा हूं, ये आप जाके पढ़िएगा कि उस बादशाह के लिए लिखा हुआ है। और अगर वो शादीशुदा नहीं है
और उसका कोई भाई है तो भाई को राजी कर लेता है, उसे पैसे वगैरह दे देता है और उसकी बहन से अपने हरम में ले आता। यानी वो हुस्न का परवरदा था, हुस्न का आशिक था। जब जनाब इब्राहीम और सारा पहुंचे हैं उसके मुल्क में तो सीना ब सीना, दहन ब दहन, जबान ब जबान जनाब सारा के हुस्न का शोहरा उस बादशाह तक पहुंचा और उसने अपने पैगाम्बरों से कहा कि ये खातून मुझे अपने दरबार में चाहिए, दरबार में लेके आओ। अब जब पहुंचा ये हुक्म जनाब इब्राहीम ने भी सुना, जनाब सारा ने भी सुना और जाना जरूरी था, इसलिए कि बादशाह ने बुलाया। बाहर प्यादे खड़े हुए, बाहर सिपाही खड़े हुए और बरहना तलवारें लिए खड़े हुए कि आपको जाना है। तो जनाब इब्राहीम ने, अब जुमला आ गया है तो सुन लीजिएगा, जनाब इब्राहीम ने जनाब सारा से कहा, देखिए ये जो बात कहने जा रहा हूं ये तारीख में लिखी हुई है, चाहे शिया तारीख हो चाहे सुन्नी तारीख हो, सब में लिखा हुआ है और यहीं से हमारे एक अकीदे का इजहार भी होता है और उसकी तस्दीक भी हो जाती है। यहीं से जो बात मैं कहने जा रहा हूं कि जनाब इब्राहीम ने जनाब सारा से कहा कि देखो बात यह है कि जब दरबार में जाना तो जब वो पूछे कि मैं कौन हूं तो तुम कह देना ये मेरा भाई है और अपने जहन में ये रखना कि मैं दीनी भाई कह रही हूं, मेरी नीयत सगे भाई की नहीं है, मेरी नीयत दीनी भाई की है। अब उधर के मुअर्रिखीन ने लिखा कि इब्राहीम ने झूठ बोला, उधर के मुअर्रिखीन ने लिखा कि इब्राहीम ने झूठ बोला और इधर के मुअर्रिखीन ने लिखा कि इसी को तो तक़य्या कहते हैं। जीते रहे सलामत रहे आप। इधर के मुअर्रिखीन ने लिखा कि इसी को तक़य्या कहते हैं और हमारे आइम्मा ने कहा कि जनाब इब्राहीम ने तक़य्या किया था, इसी को तौरिया भी कहते हैं। यानी उलमा अहले सुन्नत ने इसे तौरिया के नाम से याद किया और तौरिया भी हमारे यहाँ है और तक़य्या भी हमारे यहाँ है। तो जो है इसकी तफसील में किसी और मौके पर या बीच तकरीर में बात आ जाएगी तो अर्ज कर दूंगा। तो जनाब इब्राहीम ने कहा कि अपने जहन में ये रखना, अपनी नीयत में ये रखना कि मेरी नीयत ये है कि मैं दीनी भाई कह रही, और असल में तो उनको पता है कि मेरा शौहर है। तो जब वो पहुंची है दरबार में और इसकी निगाह पड़ी जनाब सारा पर, तवज्जो से सुन रहे हैं आप, देखिए जनाब आदम से लेके और जनाब खातम तक, जनाब आदम से लेके जनाब खातम तक, इसमें मैं शामिल कर रहा हूं जनाब लूत और नूह की बीवियों को भी। हालांकि वो अल्लाह ने काफिरों की मिसाल में बयान किया कि वो खयानत करने वाली थी और खाइन थी और लूत और नूह को उन्होंने बड़ी तकलीफें पहुंचाई, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो बदकिरदारी में भी मुलव्विस थी। हजरत आदम से लेके खातम तक जितनी अज़वाजे अंबिया हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अच्छा आप दीजिएगा इसका जवाब, कि जितनी अज़वाजे अंबिया हैं सब पर्दा करती थी? करती थी ना पर्दा। कोई भी उस तरह से तो नहीं घूमती थी जैसे आज की ख्वातीन घूमती है, भाई पर्दा करती थी और बाकायदा पर्दा करती थी, जो इस्लामी पर्दा है वो करती थी। नहीं आप बोल नहीं रहे भाई, आदम से लेके जनाबे खातम तक जितनी अज़वाजे अंबिया हैं सब इस्लामी पर्दा करती थी या नहीं? जहां तक बात कैमरे पे भी जा रही है और इस वक्त भी जो लोग सुन रहे हैं कि जितने अंबिया की अज़वाज हैं सब इस्लामी पर्दा करती थी ना? तो जनाबे सारा भी इस्लामी पर्दा करती थी ना? तो इस बादशाह की निगाह चेहरे पर कैसे पड़ी? यहीं से बात सादिर हो जाती कि भाई पर्दे का चेहरा जरूरी नहीं है, पर्दे का चेहरा जरूरी नहीं। जो हमारे यहाँ का पर्दा है वो साबित हो जाता है इस बात से कि बादशाह की निगाह जनाबे सारा पर पड़ी। अब वो अलग बात है कि कुरान ने एक आयत रख दी कि भाई ए नबी की बीवियों, जब बाहर निकलना तो हल्का सा घूंघट निकाल लेना, हल्का सा घूंघट निकाल लेना, ये कुरान की आयत है। तो थोड़ा सा घूंघट निकाल लेना, यानी इसको यही बात कही जाती है कि थोड़ा सा घूंघट निकाल लेना, थोड़ा सा अपने बालों को माथे तक छुपा लेना कि कहीं गुमान भी ना हो कि कोई बाल का जर्रा भी बाहर आ जाए। ये कहा कि थोड़ा सा यहां तक अपने पर्दे को ले आया करो। परेशान तो नहीं हो रहे आप? मैं बहुत जल्दी अपने मौजू से मुत्तसिल होने वाला हूं। तो अब जनाबे सारा को उसने देखा और फरीफ्ता हो गया और पूछा ये कौन है? कहा कि ये मेरा भाई है। जनाब सारा ने जनाब इब्राहीम से कहा मेरा भाई है। क्यों? इसलिए कि अगर कह देती कि शौहर है
तो वो फौरन जनाब इब्राहिम को कत्ल करा देता, फौरन जनाब इब्राहिम को कत्ल करा देता। यानी मासूम की जिंदगी की हिफाजत ऐने वाजिब है। जनाब इब्राहिम अल्लाह के दोस्त हैं, जनाब इब्राहिम अल्लाह के दोस्त हैं। जनाब इब्राहिम की सारी दुआएं कबूल हो रही हैं। जनाब इब्राहिम मलकूत समावात वल अर्श तक गए हुए हैं। जनाब इब्राहिम मुर्दों को जिंदा करने का हुनर जानते हैं। जनाब इब्राहिम दुआ करें खड़े होके कि परवरदिगार इस पे अजाब ले आ, तो क्या अजाब नहीं आएगा? या जनाब इब्राहिम तलवार निकाल के खड़े हो जाए और तन्हा मुकाबला कर लेंगे उस बादशाह का? तो फिर जनाब इब्राहिम ने तवक्कुफ क्यों किया? इसका मतलब है कि मासूम कभी भी तलवार अपनी मर्जी से नहीं निकालता। जो समझ गए उनको मेरा सलाम है। तो जनाब इब्राहिम ने भी उस वक्त तकैया किया और अपनी जान बचाने के लिए कहा कि इससे कह देना कि मैं तुम्हारा दीनी भाई हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। कहा ये मेरा भाई है। तो जनाब इब्राहिम की जान बच गई। अब तवज्जो है आपकी, जो एतराज करते हैं हजरत इमाम अशर की वालिदा वाली रिवायत पर कि जब वो किस तरीके से आई हैं और वो जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम बोशर है, और उनके जरिए से जनाब नरजिस खातून को बुलवाया गया और उसके लिए कहा जाता है कि वहां से बुर्दा फरोशों का एक काफिला आया हुआ था और उसमें पूरा एक वाकया है कि किस तरीके से जनाब नरजिस खातून ने जनाब सैयद आलमीन को ख्वाब में देखा और जनाब सैयद आलमीन ही ने और रसूल खुदा ने ख्वाब ही में इमाम अस्करी से उनका अक्द कर दिया। ये पूरी रवायत मौजूद है, सारी रवायत मौजूद है, आपके जहनों में महफूज है। तो उसमें एक रवायत पर एतराज होता कि, और ये एतराज हमारे भाइयों की तरफ से, और बड़े एहतियात से जुमला कह रहा हूं कि बीबी ने कहा कि जो मुझे लेके आया, अब अल्फाज तलाश कर रहा हूं कि कैसे आपके हवाले किया जाए, जो मुझे लेके आया उसने 10 दराजी की कोशिश की, मेरी तरफ हाथ बढ़ाता था तो एक बुजुर्ग सामने आ जाते थे और बुजुर्ग कहते थे कि अगर हाथ आगे बढ़ा तो यहीं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो अल्लाह ने इंतजाम किया, करता है ना इंतजाम। अल्लाह इस्मतों की हिफाजत का इंतजाम करता है, शजरों की हिफाजत का इंतजाम करता है। अल्लाह शजर तैयबा की हिफाजत का इंतजाम करता है। मैंने सिर्फ ये नुक्ता आपके हवाले किया, एक मंजर आपके हवाले किया। अब इसकी दलील है जो तारीख में और तारीख अंबिया में और किससुल अंबिया में कोई झुटला नहीं सकता, और वो ये है कि जनाबे सारा को उसने देखा तो जनाबे सारा की तरफ बढ़ा और जनाबे सारा के कंधे पे हाथ रखने के लिए उसका हाथ बढ़ा, तो उसी वक्त उसका हाथ मफलूज हो गया। इसका मतलब है कि 10 दराजी की कोशिश हो रही थी और हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया हुआ था, इंतजाम हिफाजत अल्लाह कर रहा था। जैसे ही हाथ शल हुआ, हाथ उसका मुर्दा हो गया, मफलूज हो गया, फालिज गिर गया उसके हाथ। वो समझ गया कि ये खातून कोई मामूली खातून नहीं है। उसने कहा कि भाई मैं तौबा करता हूं और मैं तुमसे माफी मांगता हूं, तुम दुआ करो कि मेरा हाथ वापस हो जाए और उसमें जिंदगी के आसार पैदा हो जाए, तो मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। जनाब सारा ने दुआ की, उसका हाथ ठीक हो गया। फिर उसने जैसे ही हाथ ठीक हुआ, फिर उसने 10 दराजी की कोशिश की, फिर फालिज गिरा। 3 मरतबा ऐसा हुआ, 3 मरतबा, यानी किससुल अंबिया में यह वाकया लिखा हुआ है कि 3 मरतबा ऐसा हुआ कि उस बादशाह ने जनाबे सारा की हतके हुर्मत की कोशिश की कि उनके बाजू तक हाथ पहुंच जाए या उनके सर तक हाथ पहुंच जाए, लेकिन तीनों मरतबा अल्लाह ने उसके हाथ पे फालिज गिरा दिया। यानी अल्लाह हिफाजत का इंतजाम कर रहा है। इसलिए कि इसी शजरे से 70,000 अंबिया बनी इसराइल को आना है, तो इसहाक की औलाद में आने वाले अंबिया के शजरों की इतनी हिफाजत, तो क्या इस्माइल के शजरे की हिफाजत नहीं करेगा? भाई जीते रहे सलामत रहे, जैसे आपने जुमला महफूज किया, तो क्या इस्माइल के शजरे की हिफाजत नहीं करेगा? अब मामला आगे बढ़ रहा। अब ये है जनाबे सारा, उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि तुम बहुत बड़ी कोई जादूगरनी हो और मुझे बताओ तुम कौन हो। अब जनाबे सारा ने कहा कि तुझ पर भी तुफ, तुझ पर भी लानत, तेरी हुकूमत पर भी लानत। सुन, वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा शौहर है और वो अल्लाह का मुंतखब किया हुआ नबी है और अल्लाह ने उसे भी मुंतखब किया है और मुझे भी मुंतखब किया। जैसे ही उसने सुना तो जनाब सारा की बातों पर ईमान लाया और जनाब इब्राहिम को बुलाया
और वो जनाब इब्राहिम के अकीदे पर भी ईमान ले आया। अब जब जनाब इब्राहिम जाने लगे, यह है बादशाह जिसकी बात कर रहा हूं, यह है बादशाह। मुझे नहीं पता कि जुमला आपको याद है कि ये नहीं, कि मैंने किस लिए ये वाकया आपके हवाले किया, और अभी याद आ जाएगा। यह है बादशाह, ठीक है। और जनाब इब्राहिम और सारा जब दरबार से जाने लगे तो इस बादशाह ने रोका, और रोक कर कहा, जनाब सारा को देखकर कहा कि ऐसे नहीं, मैं एक कनीज आपके हवाले करना चाहता हूं। हाय 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 हाय, जो समझ गए उनको मेरा सलाम है। मैं एक कनीज आपके हवाले करना चाहता हूं। और जैसे ही रुके जनाब सारा इब्राहिम, इस बादशाह ने इशारा किया, जुमला सुनेंगे खुश हो जाइएगा। बादशाह ने इशारा किया, अपनी ज़ौजा से कहा मेरी बेटी को बुला के लाओ। कहा ये मेरी बेटी है, इसका नाम है हाजरा। हाजरा जनाबे सारा इब्राहिम की तो कनीज है, लेकिन है बादशाह की बेटी। हाय हाय हाय, अब समझ में आया। जो इस घराने में आकर मुतमक्किल हो जाए, चाहे बादशाही की बेटी क्यों ना हो, उसका फख्र ये होता है कि वो अपने को कनीज कहलाने में फख्र करती है। तो जनाबे उम्मुल बनीन भी किसी मामूली घर की नहीं। जब जनाबे उम्मुल बनीन भी कबीले बनी किलाब के रईसों की औलाद थी। मैंने पिछले साल पूरी तकरीर की इस मौजू पर कि जनाबे उम्मुल बनीन के ननियाल का शजरा क्या था। यानी ननियाल का शजरा इसलिए बताया जा रहा है कि जिसका ननियाल ऐसा है उसका ददियाल कैसा होगा, और मैं बताऊंगा कि ददियाल कैसा आला था। और मैंने पिछले साल बताया कि जनाबे उम्मुल बनीन के परदादाओं में एक दादा थे जिनका नाम आमिर बिन तुफैल था। जो लोग पिछले साल की तकरीर में तो उनको याद होगा, मुझे दोहराना नहीं है, पिछले साल की तकरीर सुन लीजिएगा कि आमिर बिन तुफैल अपने अहद के शजा तरीन इंसान, ये मैं नहीं कह रहा, ये तारीख कह रही है, शजा तरीन इंसान, सिर्फ शजा नहीं, शजाओं का शजा, बहादुरों का बहादुर, गैर फर्रार का गैर फर्रार, कर्रारों का कर्रार, जर्रारों का जर्रार, के लोग तलवार पर उसका नाम लिखा करते थे, आमिर बिन तुफैल का नाम लिखा करते थे। और जिसको भी यह मालूम हो जाता था कि यह शख्स जो मुझसे आके मिल रहा है उसकी रिश्तेदारी किसी न किसी आमिर बिन तुफैल से है, किसी न किसी तरह आमिर बिन तुफैल से है, तो वो उसका अदब करता था, बड़ा एहतराम करता था। यानी यहां तक ये बात लिखी हुई है कि बादशाह रोम के दरबार में आमिर बिन तुफैल का शोहरा मौजूद था, और कोई भी आता था, कोई भी मुमलिकत अरब से वहां जाता, मुमलिकत अरब से कोई भी रोम जाता और बादशाह रोम को यह मालूम होता कि यह अरब से आया, तो वो उसको खुसूसी तौर पर अपने दरबार में बुलाता और पहला सवाल यह करता था, आमिर बिन तुफैल को जानते हो? बड़ी आसानी से सुन रहे हैं आप जुमला, आमिर बिन तुफैल को जानते हो? अच्छा जुमला, आप खामोश हो गए तो जुमला बदल देता हूं। ये मैं उम्मुल बनीन के ननियाल पर बात नहीं कर रहा, ये मैं अबुल फजल के ननियाल पर बात कर रहा, ये मैं हजरत अब्बास के ननियाल पर बात कर रहा हूं। अब समझ में आई बात कि कहां से पूरा शजरे का, बहादुरी का शजरा आ रहा है। शजाअत का भी शजरा होता है, सखावत का भी शजरा होता है, इल्म का भी शजरा होता है, हिल्म का भी शजरा होता है। इसीलिए अली ने कहा था, है मेरे भाई अकील, कबीला है अरब में कोई ऐसा बहादुर तरीन कबीला देखो। यानी अली बता रहे थे कि बहादुरी भी नस्लन बादा नस्लन आती है, शजाअत भी नस्लन बादा नस्लन आती है। यानी बच्चों में जो बहादुरी आती है वो मां की तरफ से आती है, वो मां की तरफ से आती है। तो इसीलिए कहा कबीला है अरब में कोई बहादुर तरीन कबीला देखो कि जिसकी बेटी से मैं अक़्द करूं और एक शजा तरीन बेटा मुझे हासिल हो जाए, शजा तरीन बेटा हासिल हो जाए। तो अली ने यानी जनाब अकील को मुखातिब किया, और जनाब अकील को मुखातिब करके कयामत तक के लिए अली ने ऐलान कर दिया। इसलिए जरूरी था अली का ये कहना, नहीं तो अली को तो मालूम थे ना सारे शजरे, क्यों चुप हो गए आप भाई? पर अली को शजरे मालूम है या नहीं? अली का नाम शजरों की पहचान है। जिस अली की तलवार शजरे जानती है, क्या वो अली शजरों को नहीं जानती?
लेकिन अली ने ये जुमला तारीख में महफूज इसलिए करवाया कि कयामत तक के लिए आने वाले, कयामत तक के लिए आने वाले कबीलों को, अशीरों को, ग्रोहों को, रिश्तेदारियों को, शजरों को, जिन्नो इंस को, औरतों मर्द को, बाप दादाओं को यह पैगाम दे रहा हूं कि जब भी अपने घर में कोई बेटी या बहू ब्याह के लाना तो ये ख्याल रखना कि वो तुम्हारे बच्चों की परवरिश मोहब्बत हुसैन और विलायत अली पर करे। वो तुम्हारे बच्चों की परवरिश मोहब्बत अली और मोहब्बत हुसैन और विलायत अली पर करे। तो अली ने इसलिए ये जुमले तारीख में महफूज करा दिए। और बचपन से आप ये जुमले सुन रहे हैं, इसको बताना मकसूद नहीं था, लेकिन बात आई तो मैंने अर्ज कर दिया। तो अब जिसके शजरों की हिफाजत अल्लाह कर रहा हो तो अल्लाह ही ने, देखिए ये अली कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं है, आप जानते हैं यही लिसानुल्लाह है, यही ऐनुल्लाह है। यानी ऐनुल्लाह का मतलब यह है कि निगाह खुदाबंदी जैसे देखती है वैसे अली भी देखते। अल्लाह इंसान की नीयतों तक में उतरा हुआ है। तो इसी तरह अली की आंख भी है, इंसान के शजरों को भी देख लेती है और इंसान की नीयतों को भी देख लेती है, इंसान के इखलास को भी परख लेती है। तो यह है अली की आंख, और अली किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं है। तो अब अली के अक़्द में कोई बीबी आ रही है और आ भी रही है बादे ज़हरा। बादे ज़हरा एक तो बीबी वो हैं कि जिनके लिए शहजादी ने वसीयत की कि आप मेरे बाद उनसे शादी कर लीजिएगा और उनसे शादी कर लीजिएगा। यह बीबी ने पूरी एक वसीयत की। और जनाबे उम्मुल बनीन का आना ये यकीनन मैं समझता हूं कि लौहे कुदरत में पहले से महफूज है, इसलिए कि इसी शजरे से अब्बास को आना, और अब्बास के लिए खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि जैसे अली रसूल के लिए थे। मैं ये जुमला इसलिए कह रहा हूं ताकि एक जुमला आपके हवाले कर सकूं इसी जुमले के तहत कि जैसे अली मेरे बाबा रसूल के लिए थे वैसे ही अब्बास मेरे लिए हैं। ये जुमला आपने महफूज नहीं किया, दोबारा कह देता हूं कि जैसे अली रसूल के लिए थे वैसे ही अब्बास मेरे लिए, यानी हुसैन के लिए। अब हुसैन है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तो जरूरी है कि अली की जगह भी वही आए कि जिसके लिए अली कह दे कि अब्बास मुझसे है, मैं अब्बास, यानी ऐने अली हो, शबीह अली हो, सूरत में भी, सीरत में भी, किरदार में भी, गुफ्तार में भी, शजाअत में भी, सखावत में भी, फसाहत में भी, बलागत में भी, इताअत में भी। जुमले आपने महफूज नहीं किए। हर सिफत में शबीह अली हो, हर सिफत में शबीह अली हो। तो चूंकि अब्बास को आना, और मैंने 5 मजलिसों में अर्ज कर दिया कि हसन और हुसैन को आना था, हसन और हुसैन को आना था, इसलिए यकीनन ज़हरा का इंतखाब जरूरी है। और अज अजल इंतखाब हुआ कि मां ऐसी होगी तब हसन और हुसैन आएंगे। तो इसीलिए अल्लाह ने यह तय कर दिया कि मां उम्मुल बनीन जैसी हो तब अब्बास इस दुनिया में आएगी। यानी अब्बास के आने के लिए जरूरी है कि मां भी मुस्तफा हो। मुस्तफा मैंने लुगतन कहा है, लुगत में मुस्तफा कहते हैं मुंतखब शुदा को, इंतखाब किए हुए को। तो जनाबे अब्बास की मादर गरामी भी मुंतखब शुदा है, इसलिए कि जनाबे सैयदा जैसी मुस्तफा के घर में आ रही है। जनाबे सैयदा भी मुस्तफा है, इंतखाब है अल्लाह का, उनके घर में आ रही है। तो अब जनाबे उम्मुल बनी, और नाम है जनाबे फातिमा, फातिमा नाम है, और है बनी किलाब, और जनाबे फातिमा किलाबिया कहलाती है। मैंने अभी ननियाल के शजरे का तस्करा कर दिया, अब ददियाल की बात बताऊं। आप ददियाल की बात बताऊं, यानी बहुत से फजाइल हैं, ददियाल के भी बहुत से फजाइल हैं। मैं सिर्फ एक फजीलत आपके हवाले करता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब, यानी बाज औकात बेटों का तस्करा बाप के जरिए होता है, बेटों का तारुफ बाप के जरिए होता है, नहीं पहुंची बात। यानी बहुत से बेटे ऐसे कहते हैं, और जिसके लिए मुहावरा भी मशहूर है कि पेदरम सुल्तान बूत, मेरा बाप बादशाह था।
तो बेटा अकड़ता है इस बात पर कि मेरा बाप ऐसा था, मेरा बाप ऐसा था। और बाज औकात बेटा ही बाप के तारुफ का सबब बन जाता है। बाज औकात औलाद ही अपने अजदाद के तारुफ का सबब बन जाती है कि जिस पर अजदाद फख्र करें कि हमारी औलाद ऐसी है, और औलाद ऐसी कि अजदाद का नाम शजरे तहारत में लिखवा लिया जाए। अभी अर्ज करता हूं, आपके हवाले करता हूं जुमले कि औलाद ऐसी कि अजदाद का नाम शजरे तहारत में लिखवा लिया जाए और बता दिया जाए कि हमारा ननियाल भी शजरे तैयबा है, हमारा ददियाल भी शजरे तैयबा है। जाके पढ़िए। और अब जुमले आपके हवाले करता हूं कि जैसे ही आप पहुंचेंगे जनाब उम्मुल बनीन की जियारत के लिए, और जैसे ही आप जन्नतुल बकी में दाखिल हुए, बाएं हाथ पर 3 कब्रें हैं, 2 पैगंबर की फुफियां हैं और एक जनाब अब्बास की वालिदा जनाब उम्मुल बनीन की कब्र। जैसे ही आप सद दरवाजे से दाखिल हुए जन्नतुल बकी के, आपने उल्टे हाथ पे देखा तो 3 कब्रें हैं, 2 जनाब हजरत पैगंबर की फुफियां हैं और एक जनाब उम्मुल बनीन। उसी वक्त खड़े होकर आपको जनाब उम्मुल बनीन की ज़ियारत भी पढ़ना पड़ती है, और फिर उस हवाले से पढ़ना पड़ती है कि जो हवाले और जो डेकोरम और जो प्रोटोकॉल मासूमीन की ज़ियारत का है, जो प्रोटोकॉल मासूमीन की ज़ियारत का है, अब कहां से जनाब उम्मुल बनीन की ज़ियारत शुरू हो रही है? खत्म हो रही है बात, है मेरे साथ सारे के सारे। अब कहां से जनाब उम्मुल बनीन की ज़ियारत शुरू हो रही है? सिर्फ ये नहीं कह दिया कि अस्सलामु अलैकी या उम्मुल अब्बास, भाई जाते ही आपने ये नहीं कह दिया कि ए हजरत अब्बास की वालिदा आप पर सलाम, या ए फातिमा किलाबी आप पर सलाम। नहीं, का एक प्रोटोकॉल है, एक अदब है। पहले शजरे तैयबा का जिक्र करो, पहले शजरे तैयबा का जिक्र करो, यानी जहां से जनाब उम्मुल बनीन की जियारत का आगाज हो रहा है। कहां से आगाज हो रहा है? कहा कि इस तरीके से आगाज होगा जहां से तकरीर का मैंने आगाज किया। काश के जुमले आप तक पहुंच जाए। जहां से मैंने आगाज किया कि एक जिस्मों का शजरा है, एक रूहों का शजरा है, यहीं से जनाब उम्मुल बनीन की जियारत की इब्तिदा से मालूम हुआ कि उम्मुल बनीन भी अल्लाह की मुंतखब शुदा है। इसलिए कि जियारत का आगाज कहां से हो रहा है? का उस वक्त तक जियारत में उम्मुल बनीन का नाम न लेना, जब तक ये ना कह दो यहां से आगाज हो रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और फिर उसके बाद जियारत का आगाज हुआ। कहां से आगाज हुआ? देखिए, आप यहां बैठे हुए हैं, आप यहां मौजूद हैं, जितने अफराद हैं मैं सबका नाम लूं, फला साहब, फला साहब, फला साहब। तो जो यहां बैठे हैं मैं उनको कह के मुखातिब कर रहा हूं कि आप ये बैठे, आप ये बैठे, आप ये बैठे, आप ये बैठे, ए फलाने, ए फलाने, ए फलाने, यानी आप यहां मौजूद है तो आपको मुखातिब किया जा रहा है मेरे साथ। आप मौजूद हैं तो आपको मुखातिब किया जा रहा है। अब जुमले अर्ज करूं, बहुत ज़हीन मजमा बैठा हुआ है और मैं समझता हूं कि आप तक इसी लफ्ज़ से पहुंच जाएगा कि जो मैंने मिसाल दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और फिर उसके बाद क्या है? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जिसने मेरा जुमला महफूज किया उसको मेरा सलाम। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यानी उम्मुल बनीन की कब्र पर जाकर रसूल को या कह के मुखातिब करो। इसका मतलब है कि जैसे हम ये कहते हैं कि हर जगह अल्लाह मौजूद है, इसका मतलब है कब्र उम्मुल बनीन पर हर वक्त रसूल की भी निगाह रहती है। इसलिए वहां पहले जाकर रसूल को सलाम करो, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए रसूल अल्लाह आप पर सलाम। सिर्फ यही नहीं, अगला जुमला अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अभी तो जुमले आपके हवाले कर रहा हूं, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। तीसरा जुमला, और यह है जुमला कि जिसपे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, अस्सलामु अलैकी या फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, ए आलमीन की औरतों की सरदार। इस जुमले को महफूज कीजिएगा, ए आलमीन की औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा आप पर सलाम। इसका मतलब है कि रसूल भी मौजूद है। काय है। चलिए जुमला बदल देता हूं, जुमला बदलता हूं। मैंने कहा इसका मतलब है रसूल भी मौजूद, तो आपने जुमले को हल्का ले लिया।
मेरे रसूल के पर सलाम है, मौला अली पर सलाम है, शाहजादी पर सलाम है। अगला जुमला भी कह दूं ताकि ये चारों जुमले इसमें शामिल हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकी या फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन। फिर जुमला है अस्सलामु अलल हसन वल हुसैन। अब किस किस पर सलाम हो गया? मोहम्मद मुस्तफ़ा, अली मुर्तजा, फातिमा ज़हरा, हसन मुश्तबा, अबा अब्दुल्लाह हुसैन। 5 पर सलाम हुआ ना। कहां जा रहे हैं? जनाब उम्मुल बनीन की कब्र पर। और या कहकर या रसूल अल्लाह, या अमीर अल मोमिनीन, या फातिमा ज़हरा। मैंने कहा कि इसका मतलब है कि ये पांचों कब्र उम्मुल बनीन पर मौजूद हैं, तो आपने जुमला हल्का ले लिया। अब मैं जुमला कहता हूं, इसका मतलब है कि हम इससे पहले कि हम जियारत करें, ये 5 जियारत के लिए मौजूद है। हाय 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 हाय, जीते रहे, सलामत रहे आप। अस्सलामु अलल हसन वल हुसैन। हसन हुसैन की मौजूदगी तो बनती है। जुमला जोड़ लीजिए ना, तो अगर जुमला कह देता तो मसाइब का जुमला हो जाता। हसन हुसैन तो मौजूद हैं, ठीक है। तो 5 शख्सियतें हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अली मुर्तज़ा, फातिमा ज़हरा, हसन मुश्तबा और जनाब हुसैन इब्न अली। ये 5 मौजूद हैं। कहा पहले इन पर सलाम करो, पहले इन पर सलाम करो, यानी एक शजरे तैयबा की शाख का ऐलान करो जो शुरू हुई है आदम से नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी एक नूरानी शजरा है, एक रूहानी शजरा है कि जो उस वक्त से चल रहा है जब से आलम नूर चल रहा है। और अब आप दाखिल हुए, और दाखिल होकर एक बार अस्सलामु अलल हसन वल हुसैन, यहां तक बात आ गई। अब मुखातिब हो जाइए। अभी भी नाम नहीं लेना है, अभी भी नाम नहीं लेना है, फौरन नाम नहीं लेना, बल्कि किस हैसियत से मुखातिब करना। जनाबे सैयदा मौजूद है ना, जनाबे सैयदा मौजूद है। जनाबे सैयदा अलीयुन वलीउल्लाह की ज़ौजा है और कुफ़्वे अली है ना। जनाबे सैयदा सलाम कर रहे हैं आप, वहां मौजूद है। अलीयुन वलीउल्लाह की ज़ौजा है और कुफ़्वे अली है, ठीक है। अस्सलामु अलल हसन वल हुसैन तक आप आ गए, और अब बीबी की कब्र की तरफ मुखातिब होकर कहा। और बहुत आसान जुमले, खुदा के लिए इन जुमलों से समझिएगा। मैंने कहा ना कि जनाब सैयदा ज़ौजा है मौला अली की, ज़ौजा है, ज़ौजा, समझ लें इस बात को। अब जब प्रोटोकॉल पूरा कर लिया, अदब पूरा कर लिया, एहतराम पूरा कर लिया, तकद्दुस का ऐलान कर दिया, शजरे तैयबा के तसलसल का ऐलान कर दिया, शजरे तैयबा के इब्तिदा का ऐलान कर दिया, तो अब बराह रास्त मुखातिब ना होना, बल्कि कहना अस्सलामु अलैकी या ज़ौजता रसूल, या ज़ौजता वसी रसूलुल्लाह, ए रसूल अल्लाह के वसी की ज़ौजा, आप पर सलाम, यानी ज़हरा के होते हुए। बड़ी एहतराम से जुमले बोल रहा हूं। ज़हरा के नूरी वजूद की मौजूदगी में, ज़हरा जैसी ज़ौजा की मौजूदगी में आप कह रहे हैं अस्सलामु अलैकी या ज़ौजता वसी रसूलुल्लाह, ए रसूल अल्लाह के वसी की ज़ौजा, आप पर सलाम। बता दिया अज़वाज होती हैं तो ऐसी, ए रसूल अल्लाह के वसी की ज़ौजा, आप पर सलाम। अब एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ, अस्सलामु अलैकी या अजीज़त ज़हरा। हाय हाय हाय, देखिए इशारतन एक जुमला कहता हूं, अभी मेरे जहन में जुमला आया, इशारतन कहूंगा और आप समझना, आपका काम है। या अजीज़त ज़हरा, यानी ज़हरा भी ज़ौजा है और उम्मुल बनीन भी ज़ौजा है। फौरन कहा ए उम्मुल बनीन, ए अजीज़त ज़हरा, ए ज़हरा को अजीज, आप पर सलाम। का इन 2 अज़वाज को वैसी ना समझ लेना जो आपस में हसद किया करती थी। हाय हाय हाय, जीते रहे, सलामत रहे आप। या अजीज़त ज़हरा, ए अजीज ज़हरा, आप पर सलाम। या अजीज़त ज़हरा, ए अजीज ज़हरा, आप पर सलाम। और सुनेंगे एक जुमला, हाय हाय, आपके हवाले कर रहा हूं, अस्सलामु अलैकी
या उम्मल बुदूर सवाते, उम्मल बुदूर सवाते। बद्र कहते हैं माह तमाम को। भाई हमने तो अब तक यही सुना है ना कि हजरत अबुल फजल माह बनी हाशिम है, कमरे बनी हाशिम है, कमरे बनी हाशिम है। हिलाल पहली का चांद हिलाल कहलाता जो बिल्कुल बारीक होता, ठीक है। और कमर जो है पूरा चांद होता, माह तमाम। इसी तरह बद्र भी माह तमाम। तो हमने तो यही सुना कि हजरत अब्बास माह तमाम, हजरत अब्बास कमरे बनी हाशिम है। लेकिन मासूम ने जनाब उम्मुल बनीन की जियारत में ये जुमले महफूज करवा दिए, अस्सलामु अलैकी या उम्मुल बुदूर सवाते। एक नहीं 4 कमरों की मां आप पर सलाम। ये तरह ये दाद मेरी तरफ नहीं जा रही है, ये सब आपका सुभान अल्लाह जा रहा है जन्नतुल बकी की तरफ। और ये सारा आपका खिलता हुआ चेहरा हजरत अब्बास देख रहे कि किस तरीके से उनकी वालिदा का तस्करा आप सुन रहे। अस्सलामु अलैकी या उम्मुल बुदूर सवाते, ए रोशनी देते हुए चांदों की मां आप पर सलाम। ए रोशनी देते हुए बुदूर की मां, ए रोशनी देते हुए कमरों की मां आप पर सलाम, आप पर सलाम। अस्सलामु अलैकी या उम्मुल बुदूर सवाते। जब जैसे पहले ये नहीं, पूरा आपने पहले फजीलतों का अंबार लगाया और जैसे ही आपने सवाते का जुमला कहा अब नाम लेना। और पता नहीं जुमला आप तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। मैंने कहा ना कि ननियाल का शजरा तो महफूज हो गया, इसीलिए मैंने जहमत दी थी कि मैं जुमला कह चुका था, तो अब उस जुमले की लाज भी रखनी है और दलील भी देना है। मैंने कहा कि बाज़ औकात औलाद अपने अजदाद की शराफतों की पहचान बनती है, औलाद अपने अजदाद के तारुफ की पहचान बनती है, शराफतों की पहचान बनती है। अब एक बार जैसे ही आपने मुसलसल जनाब उम्मुल बनीन के फजाइल में जुमले कहे अस्सलामु अलैकी या उम्मुल बुदूर सवाते, तो कहा अब फौरन कहना या फातिमा। अच्छा, सबको बीबी के वालिद का नाम तो याद है, जनाब हिजाम नाम है, बीबी के वालिद का नाम जनाब हिजाम है और बनी किलाब से ताल्लुक रखते हैं। ये जो पूरी जियारत शुरू हो रही है अल्लाह के जिक्र से और पहुंची है बीबी के बेटों के जिक्र तक। आ गई ना बात, यानी जिसमें तकद्दुस ही तकद्दुस है, तकदीस ही तकदीस है, नूरानियत ही नूरानियत, रूहानियत ही रूहानियत। खत्म कर देता हूं बात। मैंने तो इसीलिए कहा कि भाई बाज़ औक़ात औलाद भी अपने अजदाद की शराफतों का ऐलान करती है और तारुफ करवाती है। जनाब आपको मालूम है कि जनाब हिजाम बीबी के वालिद का नाम है, ठीक है। और अब जुमला सुन लीजिए, अस्सलामु अलैकी या उम्मुल बुदूर सवाते, और फौरन का या फातिमा बिन्ते हिजामिल किलाबिया। बेटी हो तो ऐसी हो कि अपने बाप का नाम तकद्दुस वाली जियारत में शामिल करवा दे। इस जुमले के पीछे बहुत से जुमले छुपे हुए हैं। बेटी हो तो ऐसी हो, यानी अपने बाप का नाम नहीं, तकद्दुस वाले नामों में शामिल हो। मासूम ने नाम लिया या फातिमा बिन्ते हिजामिल किलाबिया अल मुक़ल्लबतो बे उम्मुल बनीन व बाबल हवाइज। अब इसमें कोई शक नहीं रह जाता, जब मासूम कह दे तो अब इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पास बाबुल हवाइज 4 है। थक गए शायद आप, 1 घंटा तो हो गया मुझे और मैं आपसे माजरत चाहता हूं, लेकिन जब बात आ रही है तो मेरी बात मुकम्मल सुनते चले जाएं। और चूंकि कल जाहिर सी बात है वर्किंग डे भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बात मुकम्मल करके ही आपके लिए दुआ करूं कि अभी मैंने अर्ज कर दिया कि बीबी के बाप का नाम जियारत में आ गया, और मैंने कहा जब मासूम कह दे तो वो कलाम हुज्जत हो जाता। 4 हैं बाबुल हवाइज, याद है ना आप? जनाब अबुल फाजिल, इमाम मूसी काजिम, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील, जनाब अली असगर, ये 4 बाबुल हवाइज हैं। लेकिन मासूम कह रहे हैं कि उस फातिमा उम्मुल बनीन पर, उस फातिमा बिन्ते हिजाम पर सलाम जिसका एक लक़ब उम्मुल बनीन भी है और दूसरा लक़ब बाबुल हवाइज भी है। हाय हाय हाय। यानी मासूमों में
खुद सातवें इमाम मूसे काजिम भी शामिल है। और जब बाबुल हवाइज ही कह दे कि फातिमा उम्मुल बनीन बाबुल हवाइज, तो यकीनन हाजतों का दरवाजा यहीं से खुलता है, यहीं से खुलता है हाजतों के दरवाजे। पहले दरवाजे का नाम है उम्मुल बनीन का, ए हाजतों का दरवाजा उम्मुल बनीन, आप पर सलाम, आप पर सलाम। और फिर बात आगे बढ़ी, इजाजत है तो चलिए बात खत्म कर देता हूं, 2-3 जुमले ज़ियारत के आपके हवाले कर देता हूं। देखिए 2-3 लफ्ज़ हैं बस, और उसके बाद आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक लफ्ज़ बड़ी सराहत के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ आपके हवाले करूँगा, और उसके बाद फिर किसी वक्त के लिए तकरीर छोड़ देंगे और फिर कभी इसको कामिल करेंगे, या फिर कभी मौका आया तो ज़ियारत पर ही बात करेंगे। पिछले साल मैंने पूरे शजरे पर बात की थी जनाब उम्मुल बनीन के, और मैंने गुलबर्ग में पहले तकरीर की और दूसरी यहाँ पर, वो सारा ननियाल और ददियाल का शजरा पूरा बयान किया था। आज मैंने इंतखाब किया कि ज़ियारत के जुमले आपके हवाले करूँ। यहीं ऑफिस में बैठा था, मैंने ज़ियारत पढ़ी तो मैंने कहा इसी को मौजूद सुखन बना लिया जाता। परेशान तो नहीं है आप? तवज्जो है आपकी मेरी जानिब? तो अब कहा, और 2-3 जुमले जो मेरे जहन में बस गए हैं और जो मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंचे, जो मैं सराहत के साथ चाहता हूं कि आप तक जरूर पहुंचने चाहिए, इसलिए कि जिक्र किसी मामूली हस्ती का नहीं है, जिक्र है अबुल फजल की भी मां का। ये मैं जनाब अब्बास पर तकरीर पूरी कर चुका और उसमें मैंने बताया कि फजीलतों का एक अंबार है, जैसे अली अबू तुराब है। ये तुराब किसी लड़की का नाम नहीं है कि जिसके बाप हैं अली। मैं कह चुका, और आप भाई, ये तुराब किसी एक लड़की का नाम नहीं है कि जिसके बाप हैं अली और कह दिया अबू तुराब। ये तुराब जिससे आदम की तख्लीक हुई, उस तुराब का बाप है, यानी असले तुराब है अली। असले तुराब है, मालिके तुराब है अली, असासे तुराब है अली। यानी जितने मैंने जब पर तकरीर की थी 5 तकरीरों में, तो जो के माने वही अबू के माने। यानी खातून के लिए कहा जाता है, अबू जो है मुजक्कर के लिए कहा जाता है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो तुराब जैसे अली अबू तुराब है, वैसे ही अब्बास अबुल फजल है। मेरे जहन में जुमला आया, काश के जुमले की कदर हो जाए। अब्बास हैं अबुल फजल, और हर मुअर्रिख ने जिसने भी जनाब अब्बास के इस्म पर गुफ्तगू की है, और इस पर मैंने भी अपनी किताब विलायतुल अब्बास में बात की है, और मैंने उलमा के जुमले नकल किए हैं कि जिसमें उलमा ने बिल इत्तिफाक लिखा है कि एक बात ये तो है कि अब्बास का एक बेटा था फजल, जिसकी वजह से अब्बास अबुल फजल कहलाते का, लेकिन इससे हटकर अब्बास हर फजीलत की असास का नाम है। यानी जहां आपको फजीलतें नजर आ जाएं, उसकी असास है अबुल फजल। तो अब्बास जब फजीलतों की मेयार पर आ जाए तो अबुल फजल हो जाता है, और अबुल फजल की भी मां को कहते हैं उम्मुल बनीन। तो ये जुमला है जिसके लिए मैंने जहमत दी। अब्बास है अबुल फजल और उम्मुल बनीन है उम्मुल अब्बास। अच्छा, एक इस्तिलाह और अभी मेरे जहन में आई, एक इस्तिलाह और आपके हवाले कर देता हूं। ये आपकी खूबसूरत जो है अभी मेरे जहन में एक जुमला आ गया, आपसे बेहतर कौन इसका कदरदान होगा। एक इस्तिलाह मैंने कहा अभी बनाई मैंने, और वो आपके हवाले करता हूं। अभी मैंने कह दिया कि अब्बास है अबुल फजल और उम्मुल बनीन है उम्मुल अब्बास। तो इस तरह भी कहा जा सकता है, आप मुझे बताइएगा कहा जा सकता है या नहीं। यानी उम्मुल बनीन का एक लक़ब करार पाता है उम्मे अबुल फजल। जीते रहे, सलामत रहे आप। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने जुमले पर साथ फरमाया। तो फिर आगे बढ़ी बात, तो कहा कि कुंती
फी कीमत ताअत वल वफा, यानी कहां से वफा जनाब अब्बास में मुंतकिल हो रही है। इसलिए अमीरुल मोमिनीन ने तलब किया कि कबीला हाय अरब की कोई ऐसी खातून हो, यानी कहां पर बात की जा रही है, कहां पर बात की और कहां से बात का आगाज हो रहा है, कौन सी? फी कीमत इत्ताअत वल वफा, ए बीबी उम्मुल बनीन, आप इत्ताअत और वफाओं की बुलंदियों पर फाइज हैं। बड़े जुमले आप जाया कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी चीज को कह दूं बुलंद तो उसकी भी एक हद होगी। यार जुमला तो बहुत आसान था, आपने महफूज ही नहीं किया। मैं ये बच्चे किसी चीज को कहें बुलंद तो इनकी निगाह की बुलंदी महदूद है, इसलिए कि तजर्बा, मुशाहिदा, मुतालिया, निगाह की वुसअत, ज़र्फ, ये सब महदूद है। कोई और बुजुर्ग कहे बुलंद तो थोड़ा सा और बुलंद हो जाएगा, कोई कलंदर कहे बुलंद तो और बुलंद हो जाएगा, कोई साहिब विलायत कहे बुलंद तो और बुलंद हो जाएगा। यहां खुद मासूम कह रहे हैं आप वफा की बुलंदियों पर हैं, तो अब उम्मुल बनीन की बुलंदी वहां जाकर देखो जहां विलायत की बुलंदी नजर आ रही। कौन सी फी कीमत ताअत वल वफा, आप इताअत और वफा की बुलंदियों पर हैं, आप इताअत और वफा की बुलंदियों पर हैं। तो फरमा रहे हैं आप, यानी वफा मुंतकिल हुई है, इताअत मुंतकिल हुई है मां की तरफ से। अबुल फजल को इताअत और वफा मां की तरफ से मुंतकिल हुई है। अब यह है जुमला और मैं यहीं पर खत्म कर दूंगा, आगे बहुत से जुमले हैं, पूरी जियारत है, लेकिन चूंकि वक्त काफी हो गया है यहीं पर रोकना चाहता हूं, इजाजत है। कौन सी फी कीमत ताअत वल वफा, आप इताअत और वफा की बुलंदियों पर है। मेरी तरफ देखते रहिएगा, आप इताअत और वफा की बुलंदियों पर है। इन्नकी अहसनतिल किफालत, आप बेहतरीन कफील हैं, आप बेहतरीन कफील हैं। और अब इस जुमले की तशरीह आगे आ रही है। अगर मैं सही अदा कर पाया, यानी जो जुमला मेरे जहन में वो आप तक पहुंचा पाया, तो मैं समझ लूंगा कि मेरी मेहनत स्वारत हो गई। इजाजत है कि वह इन्नके अहसनतिल किफाला, आप बेहतरीन किफालत करने वाली है। कौन कह रहा है? मासूम, जो खुद एहसन है, वो कह रहा अहसनतिल किफाला, आप बेहतरीन कफीला हैं, आप बेहतरीन किफालत करने वाली हैं। क्या बताने की जरूरत है कि बीबी ने किसकी किफालत की है? थक गए शायद आप, बताने की जरूरत है कि बीबी ने किसकी किफालत की है, वो तो सब आप जानते ही हैं। अब है जुमला, वअद्दैतिल अमानतिल कुबरा फी हिफ्ज़ वदीअत ज़हरा अल बुतूल अल हसन वल हुसैन। हाय हाय, वअद्दैतिल अमानतिल कुबरा फी हिफ्ज़ वदीअत ज़हरा अल बुतूल अल हसन वल हुसैन। यहीं तक रोकूंगा, इसके आगे बहुत से जुमले हैं जो बड़े काम के हैं, फिर किसी मौके के लिए रख छोड़ता हूं। इजाजत है ना आपकी? कहा कि वअद्दैतिल अमानतिल कुबरा फी हिफ्ज़ वदीअत ज़हरा। अब मैं जुमला ढूंढ रहा हूं कि कहां से, क्योंकि फौरन कह दूंगा तो हज़्ज़े तबीयत नहीं आएगा आपको, हज़्ज़े तबीयत नहीं आएगा। देखिए कि एक छोटी सी अमानत है, मसलन कोई मसलन घड़ी है और है भी कोई 1500-1600 की या 1000 की या 500 की, तो आप किसी को अमानत, किसी को भी रखवा देंगे, वुजू करने जा रहे हैं, भाई ये रख लेना, तो आप रखवा देंगे कि यार चलो। अब है कोई कीमती तरीन चीज, हाय 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 हाय, सलामत रहें आप, कोई कीमती तरीन चीज है जो आपको बहुत अजीज है, तो आप हर किसी चलते फिरते के हवाले नहीं करेंगे। आप जिसके मुताल्लिक समझेंगे कि ये अमानतदार है और इसकी सही हिफाजत करेगा, तो उसी के हवाले करेंगे कि ये बदयानत उसी तरह मुझे वापस भी कर देगा, इसमें कोई खयानत नहीं करेगा। ठीक है, ये बात तो मैं कह रहा हूं सिर्फ अमानत की, सिर्फ अमानत। और जुमला क्या है जियारत का, बीबी उम्मुल बनीन की जियारत का जुमला क्या है? कहा कि पहला तो जुमला यही है कि अहसनतिल किफाला, आप बेहतरीन कफील हैं। और अब कहा वअद्दैतिल अमानतिल कुबरा फी हिफ्ज़ वदीअत ज़हरा, और आपने उस अमानत कुबरा की
बेहतरीन हिफाजत की, जो जहरा जैसी अमानत की भी अमानत है। हाय 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 हाय, जीते रहे सलामत रहे आप। जो जहरा जैसी अमानत की भी अमानत है। और उसको क्या कहा? अमानतिल कुबरा, बहुत बड़ी अमानत। यानी जहरा के बच्चे कोई मामूली औलाद नहीं है, ये उस जहरा की अमानत है। जुमला ले जाइए, बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूं। ये चारों बच्चे उस जहरा की अमानत हैं कि जिस जहरा के लिए पैगंबर ने जब अली दूल्हा बन के आए और रुखसत करा के ले जा रहे थे, तो पैगंबर ने जहरा का हाथ अली के हाथ में देकर कहा, अली ये अल्लाह की तरफ से मेरी अमानत है और मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ। यानी जहरा अमानत खुदा का नाम है, जहरा अमानत रसूल का नाम है, और हसन और हुसैन अमानत जहरा का नाम है। तो अब बिल वास्ता हसन और हुसैन अमानत खुदा हो गए या नहीं? बेशक बोलिए या नहीं? बिल वास्ता हसन और हुसैन, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, बिल वास्ता यानी जहरा के वास्ते से, रसूल के वास्ते से अमानत खुदा हो गए। तो अब क्यों ना कह दूं, अमानत खुदा की हिफाजत करने वाली को उम्मुल बनीन कहते। अमानत कुबरा, बड़ी अमानत, उसकी हिफाजत करने वाली को जनाब उम्मुल बनीन कहते। और ऐसी किफालत की है, ऐसी किफालत की है कि जैसे ही घर में आई है तो दरवाजे पे खड़ी हो गई। जब ब्याह के लाए हैं ना अमीर मोमिनीन, दरवाजे पे खड़ी हो गई और कहा, जब तक इस घर की बड़ी बेटी मुझे इजाजत नहीं देगी मैं घर में दाखिल नहीं होंगी, मैं घर में दाखिल। तो चूंकि लिखा हुआ है कि इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों बुखार में मुब्तला थे, तो जनाब ज़ैनब दौड़ती भी आई और हाथ पकड़ के लेके आ गई और पहला लफ्ज कहा उम्मी। तो आप सुने कि फौरन जनाब उम्मुल बनीन ने एक बार जनाब ज़ैनब का हाथ पकड़ के कहा कि आज तो कह लिया है, मैं यहां मां बन के नहीं, मैं तुम्हारी कनीज बन के आई। मैं बच्चों, मैं तुम्हारी कनीज बन के आई। यानी मालूम है कि किस घर में आ रही हूं। ये बीबी का इख्तियार था, ये बीबी का जज्बा था कि कहा कि मैं कनीज बन के आई हूं। और ऐसी खिदमत की है और ऐसा प्यार दिया है और हसन हुसैन ऐसी किफालत की है कि जैसे ही इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम जब गश से जागे हैं और बुखार से इफाका हुआ है, तो पहला लफ्ज कहा, ऐ हमारी माँ। यानी बताया कि आपका वो जज्बा है, हमारा ये जज्बा है कि हम आपको अपनी माँ की जगह रखते हैं, अपनी अम्मा जहरा की जगह रखते हैं। तो जहरा के बच्चों का किसी को माँ कह देना ये कोई मामूली बात नहीं है मेरे अजीजों। किसी को माँ कह देना मामूली बात नहीं है। हसन हुसैन की किफालत, पूरी जिंदगी चारों बच्चों की देखभाल, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे जहरा होती तो जिस तरीके से मोहब्बत करती। और चूंकि ख्वाब में जनाबे उम्मुल बनीन की वालदा ने भी और जनाबे उम्मुल बनीन ने भी अपने अक़्द से पहले ख्वाब में जनाबे सैयदा को देखा था कि जहाँ जनाबे सैयदा ने बीबी उम्मुल बनीन के ख्वाब में आकर कहा था कि तुम मेरे बेटे अब्बास की माँ बनने वाली। ये उस वक्त के जुमले हैं कि आलम ख्वाब में जनाब उम्मुल बनीन को जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि तुम मेरे बेटे अब्बास की माँ बनने वाली। यानी बता दिया कि अब्बास मेरा बेटा होगा और होगा बतने उम्मुल बनीन से, कि जैसे रसूल ने कहा था कि हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं लेकिन सुल्ब अली से, वैसे ही ज़हरा ने कहा अब्बास मेरा बेटा है लेकिन बतने उम्मुल बनीन से। यानी ये तीनों एक दूसरे के मर्तबों की मंजिल को जानते हैं और उम्मुल बनीन फातिमा ज़हरा के मर्तबों को जानती हैं। ख़त्म हो गई बात मेरे अजीज़ों। ये जुमले इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके दरे दिल पर दस्तक हो जाए, और जैसे ही दस्तक हो जाए तो किसी के दिल में मदीने का दरवाज़ा खुल जाए, किसी के दिल में करबला का दरवाज़ा खुल जाए कि उम्मुल बनीन बच्चे को पाल रही हैं तो ये कह के पाला है, चारों को ये कह के पाला है कि देखो बच्चों, अपने को गुलाम समझना, हसन और हुसैन का गुलाम समझना। आहिस्ता आहिस्ता आपकी आवाज़ें बुलंद हो जाएं
तैयारी हो जाए ताकि आखिरी जुमला कहने के काबिल हो सकूं। बच्चों, अपने को गुलाम समझना, हसन और हुसैन का गुलाम, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम का गुलाम। हालांकि सिर्फ माँ ही का तो फ़र्क है, बाप तो एक ही है, लेकिन खुदा की कसम चूंकि इताअत व वफा की बुलंदियों पर है, तो जो बच्चों से कहा, बच्चों ने भी वही पूरा करके दिखाया कि पूरी जिंदगी गुजर गई। हुसैन ने यही जुमला कहा ना कि आप कुछ कहने के लिए बाकी रह गया। आखिरी वक्त हुसैन ने यही जुमला कहा ना, अब्बास हमारी भी एक तमन्ना है, तुमने अपनी वसीयतें तो पूरी करवा ली, अब हमारी भी एक तमन्ना है। कहा आका बताइए, कहा पूरी जिंदगी ये कान तरस गए कि तुम एक दफा हमें भाई कह के पुकारो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, तुम एक दफा हमें भाई कह के पुकारो। मैं बार बार ये जुमले कहता हूं कि बाज़ औक़ात मशाइब के जुमले किसी को असर करते हैं, नहीं करते, लेकिन आंसुओं पर इख्तियार नहीं है किसी का, लेकिन हाय पर इख्तियार है, ज़बान पर इख्तियार है। हाय कह सकते हैं, मैं यहाँ अपनी ज़बान से बात कर रहा हूँ, आप वहाँ से अपनी ज़बान से बातें करें, हाय हुसैन कहते जाइए। इसलिए कि उम्मुल बनीन का तस्करा हो रहा है, जिस उम्मुल बनीन ने जब करबला हो चुकी और लोगों ने कहा कि हमने अक्सर उम्मुल बनीन को जन्नतुल बकी में बैठा हुआ देखा। 4 कब्रें बनाती थी, 4 कब्रें, अपने चारों बेटों की कब्रों की शबी बनाती थी। एक पर लिखती थी अब्बास, एक पर अब्दुल्ला, एक पर इमरान, चारों बेटों के नाम लिखती थी। और लिखने के बाद सीने पर जैसे ही हाथ जाता कि अपने चारों बेटों को रोएंगी, फौरन सीने से हाथ हटाती और चारों के नाम मिटाकर एक नाम लिखती, हुसैन। कहा कि मैं इन चारों को नहीं रोऊंगी, इसलिए कि इनकी रोने वाली मां मौजूद है। अरे मैं हुसैन को रोऊंगी, अजरकुम अल्लाह, मैं हुसैन को रोऊंगी, मैं जिंदगी भर हुसैन पर गिरिया करूंगी। जिस वक्त काफिला जा रहा था, 28 रजब को काफिला चला है, तो ये है उम्मुल बनीन की इताअत, और ये है उम्मुल बनीन की वफादारी, और ये है अहद व पैमान पूरा करना कि एक बार अब्बास को बुलाया। काफिला जाने के लिए तैयार हो गया, अब्बास घोड़े पे बैठ गए, बीबियां ऊंटों पर सवार हो गई, 28 रजब आ गई, काफिला जाने वाला है। जनाब उम्मुल बनीन ने कनीज को भेजा, कहा जाओ एक लम्हे के लिए मेरे बेटे अब्बास को बुला के ले आओ, मेरे बेटे अब्बास को बुला के ले आओ। कनीज़े दौड़ती हुई गई, कहा शहजादे आपको बीबी याद कर रही। अब्बास घोड़े से उतरे, इमाम हुसैन से इजाजत ली, दाखिल खाना हुए। जी मादर गिरामी, क्यों याद फरमाया है? सुनेंगे जुमला, सुनेंगे जुमला। एक बार अब्बास का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अब्बास, अब्बास ये हुसैन नहीं जा रहा, ये फातिमा की जान जा रही है। अब्बास मैं हुसैन को तुझसे लूंगी, मुझसे वादा कर कि जैसे अली ने वादा लिया था, आज अपनी मां से वादा करो कि हुसैन जब तक जिंदा रहना, हुसैन के जिस्म पर एक खराश ना आने पाए। अब्बास ने वादा किया, मादर गिरामी जब तक अब्बास की जान में जान है, मैं वादा करता हूं कि अपने आका के जिस्म पर खराश नहीं आने दूंगा। मुझे बताओ, जब तक अब्बास जिंदा रहे क्या हुसैन के जिस्म पर कोई खराश आई? अब्बास ने अपने वादे को निभाया, खत्म हो गई तकरीर। मेरे अजीजों, एक बार बशीर इब्ने जज़लम मदीने में दाखिल हुआ, हाथ में अलम है, गले में शाले अज़ा है, और आवाज देता हुआ जा रहा है, ऐ अहले यशरिब, मदीना रहने के काबिल न रहा। जो काफिला 28 रजब को गया था वो वापस आ चुका है, और काफिला मदीने की सरहद पर रुका हुआ है। वो खुद कहता है, मैंने मोहल्ले बनी हाशिम से एक बीबी को हाथ में असा पकड़े हुए आते हुए देखा। मुझसे तारुफ कराया गया, और तारुफ भी अजीब तारुफ, इसलिए कि बीबी का हाथ पकड़े हुए एक बच्चा भी आ रहा था, एक बच्चा भी आ रहा था। बशीर कहता है, मैंने देखा बहुत इज्तिहाम था, बहुत मजमा था, और वो बच्चा अपनी बुजुर्ग दादी का हाथ छुड़ाकर मजमे में दाखिल हुआ, और मजमा तेजी से मेरी तरफ आ रहा था। मैंने घोड़े की पुश्त से देखा कि ये बच्चा तेजी से दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, तो बशीर कहता है कि मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ कि कहीं बच्चा लोगों के कदमों तले आके कुचल न जाए। मैंने एक बार लोगों से कहा, रास्ता दो, रास्ता दो। बशीर घोड़े से नीचे आए, वो बच्चा करीब आ गया। बशीर ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उठाकर कहा, शहजादे किस मोहल्ले से आए हैं? कहा मोहल्ला बनी हाशिम से।
कहा आपका नाम क्या है, आपके बाबा का क्या नाम है? सुनेंगे जुमला। तो बशीर कहता है उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक जुमला कहा, ऐ सुनानी सुनाने वाले, ये तेरे हाथ में जिसका अलम है ना, मैं उसी अब्बास का बेटा हूं, मैं उसी अब्बास का बेटा हूं। इतने में वो बुजुर्ग खातून भी सामने आ गई और उस बच्चे ने बताया कि ये मेरे बाबा अब्बास की वालिदा है, ये मेरी दादी उम्मुल बनीन है। सुनेंगे जुमला। एक बार बशीर ने कहा आप उम्मुल बनीन है? कहा हाँ, मैं फातिमा के लाबिया हूं। कहा आपका बेटा इमरान मारा गया। अजरकुम अल्लाह, आपका बेटा इमरान मारा गया। मैं यहीं पर तकरीर खत्म कर देता। एक बार जैसे ही कहा आपका बेटा इमरान मारा गया, एक बार बीबी उम्मुल बनीन ने कहा मुझे ये ना बता कि इमरान के साथ क्या हुआ, ये बता मेरा हुसैन कहाँ है। कहा बीबी आपका बेटा अब्दुल्ला मारा गया। कहा मुझे अब्दुल्ला की परवाह नहीं, ये बता हुसैन कहाँ है। कहा बीबी आपका बेटा अब्बास मारा गया। कहा मुझे अब्बास की बात न बता, ये बता हुसैन कहाँ है। आखिरी जुमला तकरीर का। एक बार बशीर ने कहा हुसैन का गला कट गया, हुसैन का लाशा पामाल हो गया और नेज़े पर सरे हुसैन बाजारों में और दरबारों में फिराया गया। उम्मुल बनीन ने एक बार आसा हाथ से फेंका और मुंह पर तमाचे मारकर कहा ये क्या कह रहा है कि हुसैन का गला कट गया। ये बता जिस वक्त हुसैन का गला कट रहा था तो अब्बास कहाँ था। कहा ए बीबी अगर अब्बास के बाजू न कटे होते तो हुसैन का गला न कटता, ज़ैनब की चादर न छीनती, अहले हरम का पर्दा न लुटता।